नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 24 का चुनावी माहौल। और 24 के चुनावी माहौल में आज हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा चुनाव में यूपी का खेला बड़े संकेत दे रहा है। दरअसल बीजेपी की रणनीति लोकसभा चुनाव में भारी जीत की है। यही वजह है कि क्रॉस वोटिंग का फंडा लोकसभा चुनाव की विसात का हिस्सा बना। फिलहाल आपको बता दें, यूपी का खेला 7 लोकसभा सीटों पर असर डालेगा। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनावी लाभ मिल सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी झमेला, यूपी का खेला, बीजेपी की रणनीति लोकसभा चुनाव में जीत। लोकसभा चुनाव की विसात का हिस्सा बना क्रॉस वोटिंग का फंडा। 7 लोकसभा सीटों पर असर डालेंगे राज्यसभा चुनाव के नतीजे। भाजपा को मिल सकता है चुनावी लाभ। मनोज पांडे के समर्थन से रायबरेली सीट पर पार्टी की मजबूत होगी स्थिति। अमेठी में राकेश प्रताप सिंह भाजपा के लिए हो सकते हैं लकी। अभय सिंह के भाजपा खेमे में आने से अयोध्या क्षेत्र में बीजेपी को मिलेगी मदद। पूजा पाल का समर्थन प्रयागराज में फायदेमंद। विनोद चतुर्वेदी का समर्थन बुंदेलखंड क्षेत्र में भाजपा की फतह में मददगार। राज्यसभा चुनाव में सपा विधायकों के भाजपा के खेमे में जाने से 7 लोकसभा सीटों पर असर पड़ सकता है। इन सीटों पर भाजपा को चुनावी लाभ मिल सकता है। बता दें कि सपा विधायक मनोज पांडे रायबरेली के कद्दावर नेता हैं। भाजपा के लिए रायबरेली सीट जीतना चुनौती है। माना जा रहा है कि मनोज पांडे के समर्थन से पार्टी की स्थिति मजबूत होगी। वहीं अमेठी में राकेश प्रताप सिंह सपा के बड़े चेहरे हैं। राकेश के भाजपा को समर्थन करने से अमेठी में पार्टी को फायदा होना तय माना जा रहा है। बीजेपी की रणनीति चुनाव में जीत। आपको बता दें कि भाजपा ने इस बार अंबेडकर नगर सीट पर परचम फहराने की रणनीति बनाई है। जैसा कि मालूम है कि बसपा सांसद रितेश पांडे भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनके पिता राकेश पांडे का भाजपा को समर्थन मिलने से अब अंबेडकर नगर में पार्टी की चुनावी राहें आसान हो सकती हैं। वहीं अभय सिंह के भाजपा में आने से अयोध्या क्षेत्र में ठाकुर मतदाताओं का बिखराव रोकने में मदद मिलेगी, जबकि पूजा पाल का समर्थन मिलने से प्रयागराज में और विनोद चतुर्वेदी का समर्थन मिलने से जालौन के साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र में भाजपा की फतह में मददगार हो सकता है। बता दें कि राज्यसभा में यूपी की 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में मंगलवार को भाजपा ने सपा के 7 विधायकों को वोट झटक कर अपना 8वां प्रत्याशी भी जितवा लिया। सपा के तीसरे प्रत्याशी पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन चुनाव हार गए। भाजपा ने 8 और सपा ने 2 सीटें जीती हैं। हालांकि राजग की सहयोगी सुभा सपा के एक विधायक ने सपा के पक्ष में मतदान किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी के 8 प्रत्याशियों की जीत पर प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटूट विश्वास का परिणाम है। ये डबल इंजन की भाजपा सरकार की जनसेवा और गरीब कल्याण की प्रभावशाली नीतियों की जीत है। राज्यसभा चुनावों से अलर्ट हुई सपा। वहीं राज्यसभा में मात के बाद सपा लोकसभा चुनाव के लिहाज से आजमगढ़ की किलेबंदी में जुट गई है। पूर्व विधायक व बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली सपा मुख्यालय पर अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ले ली है। बता दें कि आजमगढ़ में सपा पिछला लोकसभा चुनाव बसपा से गुड्डू जमाली के मैदान में उतरने से हार गई थी। जमाली पसमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं, इसलिए सपा उन्हें मार्च में होने वाले चुनाव में विधान परिषद भेजकर एक संदेश देना चाहती है। वहीं भाजपा की नजर लगातार पसमानदा मुस्लिम समाज पर बनी है। साल 2022 में आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव में गुड्डू जमाली को 2.66 लाख वोट मिले थे।
और सपा के धर्मेंद्र यादव ये चुनाव करीब 8,000 मतों से हार गए थे। आजमगढ़ सीट फिर जीतने की रणनीति के साथ गुड्डू जमाली को सपा में लाया गया है। गौरतलब है कि नवंबर 2021 में गुड्डू जमाली ने बसपा के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इसके बाद उनके सपा के टिकट पर मुबारकपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा थी। हालांकि उन्हें प्रत्याशी घोषित करने के बजाय सपा ने स्थानीय नेता को टिकट दिया था। इसके बाद गुड्डू जमाली AIMIM से मुबारकपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन चौथे स्थान पर रहे। पल्लवी पटेल के तेवरों के संकेत। वहीं सपा विधायक पल्लवी पटेल ने एक्स के माध्यम से पारदर्शी ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए सीएम को बधाई दी। राजनीतिक हलकों में इसके निहितार्थ लगाए जा रहे हैं। पल्लवी पटेल ने लिखा कि वास्तविक पीडीए के प्रतीक रामजी लाल सुमन को जीत की हार्दिक बधाई। अहिंसक, पारदर्शी और सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई। उन्होंने अपने संदेश में सपा मुखिया अखिलेश यादव को टैग किया है। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों के झटके का असर लोकसभा चुनावों पर भी रहेगा। ये तय है कि राज्यसभा चुनाव के नतीजों से प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों के चुनावी समीकरण प्रभावित होने से इनकार नहीं किया जा सकता। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।